और हालात इतने ख़राब कर दिए उन्होंने गवर्नमेंट ने जो है। और बैन लगाने का मैं कहता हूँ आप बैन उस चीज़ पे लगाओ जिससे नुकसान हो रहा है। पटाखे से किस चीज़ का नुकसान हो रहा है आप मुझे ये बताओ। आप कंपेयर करो शराब से, आप कंपेयर करो बीड़ी सिगरेट से। ये छठा सातवां साल है, हम लोग बिल्कुल परेशान हो चुके हैं। जो कस्टमर आता है पटाखे खरीदने यहाँ पे, वो खाली चले जाता है। वो मैं तो कहता हूँ केजरीवाल जी कहते हैं बच्चों पूरा साल बीड़ी सिगरेट पियो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन एक त्यौहार वाले दिन, दिवाली वाले दिन जो है ना एक फुलझड़ी गलती से ना जला देना, उससे पोल्यूशन हो जाएगा। जब रोड टैक्स आपने काट लिया तो टोल टैक्स काटने का क्या मतलब? रोड टैक्स का मतलब होता है कि आपने हमारे से रोड का टैक्स ले लिया, फिर टोल टैक्स का क्या मतलब है जी ये बताओ आप। आज गरीब आदमी पता क्या कह रहा है मेरे को, कह रहा है भाऊ जी एक पौवे के साथ एक पौवा फ्री क्यों दिया है? पता है कि हमें इंग्लिश की आदत लग जाए। पहली बात तो हमारे धर्म के ऊपर, मैं बोल रहा हूँ मीडिया के आगे, हमारे धर्म के ऊपर बैन लगाने का तुम्हारा मतलब ही नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका तेज तर्रार में और मेरा नाम है आफरीन खान। इस वक्त मैं दिल्ली के सदर बाजार इलाके में मौजूद हूँ। एशिया की सबसे बड़ी मार्केट इसे कहा जाता है। आप जैसा कि जानते हैं कि देश में जल्द ही दिवाली की धूम देखने को मिलेगी, लेकिन ऐसे में दिल्ली वालों के लिए शायद एक अच्छा फैसला सामने नहीं आया है। 2-3 सालों से लगातार दिल्ली में जो पटाखे हैं उन्हें बैन किया जा रहा है और इस बार भी दिल्ली सरकार ने पटाखों पर जो है पाबंदी लगा दी है। उसी को लेकर हम पहुंच गए हैं दिल्ली के सदर बाजार। यहां के पटाखा व्यापारियों से बातचीत करेंगे, आम जनता से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इस फैसले को व्यापारी और जनता किस तरह से देखती है वो आज आप तक पहुँचाएंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरजीत सिंह छाबड़ा है। मैं सदर निष्काम वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ और यहाँ जनरल सेक्रेटरी हूँ क्रैकर एसोसिएशन। सर, मुझे ये बताइए, 2021 में भी मैं आपके पास आई थी बातचीत करने, तब भी दिल्ली सरकार का फैसला आया था कि इस तरीके से पटाखों को बैन कर दिया गया है। 2022 में भी सेम फैसला रहा और अभी 2023 में एक बार फिर से सेम फैसला सुना दिया गया है। मैं तो ये देखो ये जानता हूँ कि बिजनेस का जो है ना, मतलब ऐसा कुछ कर दिया इन लोगों ने, जो है बिल्कुल बिजनेस ख़त्म कर दिया। ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है सदर बाज़ार, और ये जो मशहूर हुई थी ना सिर्फ पटाखों की वजह से मशहूर हुई थी कि यहाँ पर जो है पटाखे सबसे ज़्यादा सस्ते मिलते हैं। लेकिन आज पटाखे ना होने की वजह से जो है सारे लग नहीं रहा कि दिवाली आई हुई है। इतना मंदा लगा हुआ है, आपको मैं क्या बताऊँ। बुरे हाल हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, और हालात इतने ख़राब कर दिए उन्होंने गवर्नमेंट ने जो है। और बैन लगाने का मैं कहता हूँ आप बैन उस चीज़ पर लगाओ जिससे नुकसान हो रहा है। पटाखे से किस चीज़ का नुकसान हो रहा है आप मुझे ये बताओ। आप कंपेयर करो शराब से, आप कंपेयर करो बीड़ी सिगरेट से, उससे मर रहे हैं कि हमारे पटाखों से लोग मर रहे हैं, ये बताओ आप। और जो धुआं हम लोग करते भी हैं पटाखे का, तो उससे चिकनगुनिया का, डेंगू का मच्छर जो मरता है ना, हमारी वजह से मरता है। हमें कोई अवार्ड नहीं दे रहा, हमारा उल्टा जो हम काम कर रहे हैं उसको बंद कर रहे हैं, बताओ आप। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ग्रीन क्रैकर जो है वो चल सकते हैं, तो आप ग्रीन क्रैकर को कैसे बैन कर सकते हो आप? फिर तो सुप्रीम कोर्ट से भी बड़े हो गए आप। मैं ये भी जानना चाहूँगी, जिस तरीके से बार बार बैन लगा दिया जा रहा है, आप लोगों के कारोबार पर कितना असर पड़ रहा है? उस पर मैं लौटूंगी कि त्यौहार की जो रौनक है वो तो हालांकि कैसी रही, उस पर मैं लौटूंगी, लेकिन उससे पहले जानना चाहूँगी कि काम पर कितना असर पड़ रहा है? काम मैडम सारा खराब हो गया। मैं परमानेंट लाइसेंसी हूँ सदर बाजार का। अब लोग धीरे धीरे काम भी बंद करते जा रहे हैं। ये छठा सातवां साल है, हम लोग बिल्कुल परेशान हो चुके हैं। जो कस्टमर आता है पटाखे खरीदने यहाँ पे, वो खाली चले जाता है। लोग यहाँ से सड़क पार करते हैं, यूपी से सूर्यनगर से 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार रुपये का सामान उठा के ले आते हैं और यहाँ जला लेते हैं। हमारा तो बिल्कुल ट्रेड ही ख़त्म हो चुका है और सदर वाले बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। वो क्या खरीदे यहाँ पे, उसके चक्कर में और लोगों का भी जो काम है उसमें भी बहुत फ़र्क पड़ा है। जो मेन है इन दिल्ली में सबसे मेन मार्केट सदर बाज़ार है, जहाँ पे लोग पटाखे खरीदने आते थे, वो सारा कस्टमर बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। और पटाखों से इनको पता नहीं क्या नफरत है, पता नहीं क्या है, या पता नहीं कौन से हमारे से ये बदले ले रहे हैं। हम बिल्कुल परेशान हो चुके हैं। सरकार ये तर्क देती है कि जो पोल्यूशन है वो होता है, इस वजह से इसे कम करने के लिए किया जा रहा है। व्हीकल से पोल्यूशन कम है इससे, तो बल्कि ये तो खाली 2 घंटे 1 घंटे पटाखे चलने हैं। हमने तो 1 घंटे की परमिशन मांगी थी, खाली हमें 1 घंटे की परमिशन दे दो। ये उसमें भी वो करके हर बार, अब ये 2 महीने पहले इन्होंने कह दिया बिल्कुल बंद कर दो। जो कस्टमर आ रहे हैं यहाँ पे पटाखे लेने, वो बिल्कुल खाली जा रहा है। और हमारा ट्रेड का तो बिल्कुल बेड़ा गर्क हो गया। हमारा तो यही ट्रेड है 12 महीने का। अच्छा, क्या असर पड़ता है जब सरकार पाबंदी लगा देती तो लोग आते ही नहीं है लेने, या बहुत कम संख्या में आते हैं? बिल्कुल, मतलब लोग आते हैं, देखो छोटे छोटे बच्चे आते हैं, रोते हैं यहाँ पर आके, अंकल जी हमें एक फुलझड़ी दे दो। वो मैं तो कहता हूँ केजरीवाल जी कहते हैं बच्चों पूरा साल बीड़ी सिगरेट पियो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन एक त्यौहार वाले दिन, दिवाली वाले दिन जो है ना एक फुलझड़ी गलती से ना जला देना, उससे पोल्यूशन हो जाएगा। इनको ये पूछो, आज आप बसें चला रहे हो, इतनी बसें आपने चला दी रोड के ऊपर, रोड कहाँ पर है जो बसें आप चला रहे हो? 400 बसें, 500 बसें केजरीवाल सौगातें मिल रही हैं बसों जी ने पास की। मैं कहता हूँ आप सर्वे करवाओ, सर्वे के अंदर जो अगर बस जो है ना आपको चलती हुई बस के अंदर 5 से ज़्यादा सवारी मिल जाए ना, मुझे पकड़ लेना आप, जहाँ जहाँ मेट्रो चल रही है। और जहाँ मेट्रो नहीं है वहाँ बसें ही नहीं है।
तो इन लोगों ने ऐसे सिस्टम कर रखे हैं। आज भी हमारा लड़का एक लेबर काम करती है हमारे पास, जो अगर वो घर से आता है उसको 2 से ढाई घंटे लगते हैं यहाँ पर आने में। मैंने क्या हो गया, कह रहा है ऑटो करने पड़ते हैं, बस ही नहीं है वहाँ पर। तो ये हालात है हमारे जो हैं। तो ये चाहती क्या है गवर्नमेंट, हमें ये बताया ना कि कारोबार को कहाँ लेके जाना है। अब लोग कनेडा वगैरह यूके वगैरह में क्यों जा रहे हैं बच्चे जो हैं, इसी वजह से जा रहे हैं। यहाँ भविष्य ही नहीं है, कुछ पता ही कुछ नहीं क्या होना है क्या नहीं। पूरी इंडिया में पटाखे चल रहे हैं, वहाँ कोई पोल्यूशन नहीं हो रहा, सिर्फ दिल्ली में पोल्यूशन हो रहा है। अच्छा चलो दिल्ली में पोल्यूशन हो रहा है, हम मानते हैं बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। अब मेरे से सांस घुट रहा है मेरा, देखो सांस मेरे से लिया नहीं जा रहा, पता नहीं कैसे कैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ। ऑक्सीजन मैंने अभी हटाई है। तो मैं कहता हूँ USA के राष्ट्रपति, कनाडा के राष्ट्रपति, वो दिल्ली में कैसे आ गए जब उनको पता था भाई पोल्यूशन है। यार हमें बेवकूफ़ बनाना बंद करो। आप रोड टैक्स काटते हो, उसके बाद फिर टोल टैक्स काटते हो, ये कौन सा सिस्टम है, मुझे समझ में नहीं आई। जब रोड टैक्स आपने काट लिया तो टोल टैक्स काटने का क्या मतलब। रोड टैक्स का मतलब होता है कि आपने हमारे से रोड का टैक्स ले लिया, फिर टोल टैक्स का क्या मतलब है जी, ये बताओ आप। ये इन्होंने लंदन में जाके देखा था, शीला दीक्षित जी ने जो है ना, वहाँ जाके इन्होंने देखा, घूमने फिरने गए थे कि ये क्या चीज़ होती है जी। ये कहते हैं ये टोल टैक्स होता है, इसको खाली ये क्रेन लगा दो छोटी सी, उससे आपका काम चलता रहेगा। तो इन्होंने भी यहाँ आके लगा दिया। अरे सिस्टम भी तो दो आप। उसमें क्या होता है पता है, बाहर के मुल्कों में एम्बुलेंस चलती है, पुलिस की गाड़ी चलती है, यहाँ GT रोड पे आपको बंदा नज़र नहीं आएगा, लाइट नहीं है वहाँ पर GT रोड पे। पंजाब जाके देखो, पंजाब अभी मैं अमृतसर होके आया हूँ, पंजाब में केजरीवाल सरकार है, वहाँ पर जाके देखो रोड के ऊपर GT रोड पे आपको एक लाइट नहीं मिलेगी रात के टाइम में, नज़र ही नहीं आता आगे। बस दावे किए जाते हैं, ज़मीनी हकीकत कुछ है नहीं। आपने पोल्यूशन के लिए टावर सा लगा दिया यहाँ पर, कनाड अरबों रुपए खर्च कर दिए, वो खड़ा का खड़ा हो, चलता ही नहीं, वो काम ही नहीं करता। वो यमुना देख लो जाके, अरबों रुपए यमुना के ऊपर खर्च कर दिए। आज छठ पूजा मनाने हमारे बिहारी भाइयों ने तो बेचारे कहाँ जाते हैं, यमुना में जा रहे हैं, गंदगी के अंदर खड़े हो रहे हैं। इतने गंदे पानी के अंदर लोग खड़े हुए थे, मैं क्या बताऊँ आपको। कहते हैं यार हम अपने घर में ही एक टप रख लेंगे, उसके अंदर बैठ जाएंगे। केजरीवाल जी की सौगात है, फिर एक पौवे के साथ एक पौवा फ्री दे रहे हो आप। आज गरीब आदमी पता क्या कह रहा है मेरे को, कह रहा है भाजी एक पौवे के साथ एक पौवा फ्री क्यों दिया है, पता है कि हमें इंग्लिश की आदत लग जाए। भाई समझे नहीं, झुग्गी से वो 20 रुपए का संतरा लेके पीता था, उससे खुश था वो 20-40 रुपए ले लेगा, लेकिन आज उसे वही MRP पे 120 रुपए का खरीदना पड़ रहा है। केजरीवाल जी बहुत बढ़िया सौगात दिया आपने। मैं कहता हूँ मनीष जी आप अंदर बैठे हो, थोड़ा समझाओ केजरीवाल साहब को, खांसी आपको लगी है, पूरी दिल्ली को नहीं लगी हुई। मैडम पंजाब में पटाखे खुले हैं, वहाँ में भी आम आदमी पार्टी है, ठीक है जी। और तो यहाँ दिल्ली में क्या हो गया, और ऑल ओवर इंडिया में ओनली इन दिल्ली पटाखे बैन है, कुछ समझ ही नहीं आ रही कहानी। ऐसा कहते हैं कि दिल्ली की हवा जो है बहुत ज़्यादा प्रदूषित है, इस वजह से ऐसा कर रहे हैं। मैडम वो समझ ही नहीं आ रही। आप यहाँ पे पोल्यूशन देखो, कितनी व्हीकल्स हैं, आदमी का निकलना मुश्किल है। यहाँ किसी को पेशाब आया है ना, वो 2 घंटे दुकानदार पेशाब रोक ही रखता है कि सड़क कैसे पार करूँगा मैं। कोई यहाँ इंतजाम नहीं है, कुछ नहीं है। जो खंबा टेढ़ा लगा हुआ है ना 30 साल 40 साल पहले का, वो टेढ़े का टेढ़ा ही लगा है। आप ये देखो यहाँ तारे वगैरह कितनी हैं, यहाँ इतने एक्सीडेंट्स वगैरह होते रहते हैं, कोई यहाँ पे कुछ नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ कहने को और ज़बरदस्ती के एक रखा है, तो उन्होंने हमारे पटाखों का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। क्या कहता हूँ मैं, सिर्फ ये कहता हूँ कि आप जितनी आपकी DTC की बसें हैं ना, उसको थोड़ा कम कर दो आप। ट्रैफिक फिर जाम लग जाए, हमें पकड़ लेना व्यापारियों को। आप सारी बसें कम कर दो, जहाँ जहाँ जरूरत है वहाँ बस दो आप। मैं कहता हूँ बसें बंद करने से ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो जाएगा, पोल्यूशन बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। फिर अपने AC बंद करो ना आप। AC आपने चलाया, AC देखो आपके ऑफिस में है, गाड़ियाँ तुम्हारी AC वाली बंद करो, फिर जो पोल्यूशन है दिल्ली के अंदर दम घुट रहा है। तो फिर कुछ और लोग भी खड़े हैं, मैं उनके पास भी चलूंगी, कुछ सवाल उनसे भी पूछूंगी। ये बताइए, जिस तरह से आप लोग कुछ साल पहले दिवाली मनाया करते थे, जो रौनक हुआ करती थी, अभी जो है कुछ सालों से पटाखों पर बैन लगाया गया, उसके बाद दिवाली आप लोग मना रहे हैं, क्या डिफरेंस आप महसूस कर पा रहे हैं? बिना पटाखों के दिवाली का क्या मतलब है जी। और पटाखे जो बच्चे जलाते हैं, जब बच्चों के हाथ में पटाखे नहीं होंगे, फुलझड़ी नहीं होगी, अनार नहीं होगा, तो उसे क्या मज़ा, क्या आनंद आएगा। घर के अंदर दिवाली जो होती है वो बच्चों की दिवाली होती है, बड़ों की दिवाली होती है। और उस दिवाली के अंदर बच्चों के हाथ में अगर पटाखे ही नहीं है तो क्या सुख आनंद आएगा बच्चों को, त्यौहार का क्या मज़ा रह जाएगा, क्या मायने रह जाएंगे। तो इसलिए सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए, पटाखों के बारे में कुछ रिलीफ देनी चाहिए, व्यापारियों को भी, समाज को भी, सोसाइटी को भी। और सारे लोग इसको बड़े खुशी से मनाते हैं त्यौहार को। और बिना पटाखों के अगर दिवाली निकल जाती है तो सन्नाटा सा निकल जाता है, जैसे कि दिवाली आई नहीं। यूँ तो आदमी अपने घर में हर रोज़ अच्छे से अच्छे पकवान बनाता है, खाता है, लेकिन पटाखों के होने से ये पता लगता है कि जी हाँ आज हमारा त्यौहार है, हमारे घर में खुशी है। और दिवाली एक जो है भगवान राम के दोबारा से अभिषेक होने की वजह से दिवाली का पर्व मनाया गया था, तो उसके अंदर पटाखों का होना तो ऐसा जैसे कि ना होना अपशगुन सा।
लेकिन क्योंकि हिंदुस्तान है, हमारी सरकार है, कोर्ट है, उसके ऊपर हम कुछ कह नहीं सकते। अब ये हमारे जुडिशरी ने, हमारी कोर्ट ने जो आदेश दिया वो शर्माते हैं, हम उसमें कुछ नहीं कर। कोर्ट ने कहा है लेकिन कि जो ग्रीन क्रैकर्स है वो जला सकते हैं, लेकिन दिल्ली सरकार ने वो भी मना कर दिया। अब ये एक्चुअली क्या है कि सरकारों का और कोर्टों का अपना एक अलग अलग व्यू है, अपना अपना नज़रिया है, वो उस तरह से देखते हैं। लेकिन एक आम आदमी के लिए हमें कोर्ट के और सरकारों के बीच में न डाल करके एक जो हमारा देश का कल्चर है, एक परंपरा है, बचपन से हम देखते आए हैं, वो उसको शुरू कर देना चाहिए। थोड़ी सी इजाज़त देनी चाहिए, थोड़ा समय देना चाहिए कि भी ये थोड़े से पटाखों की इजाज़त होनी चाहिए। बिना पटाखों के दिवाली का कोई मतलब नहीं होता। अच्छा, आप बिना पटाखों की दिवाली इमेजिन कर पा रहे हैं कि बिना पटाखों से कैसे मनाई जाएगी दिवाली? बात तो ऐसी है कि यहाँ पर पटाखे बिकेंगे नहीं तो लोग पटाखे फोड़ेंगे नहीं क्या? यहाँ पर पटाखे बिकेंगे नहीं, फोड़ेंगे नहीं क्या? पटाखे सारे फोड़ेंगे, जलाएंगे, लेकिन वो क्या करेंगे, बाहर से लाएंगे, फिर ब्लैक में लाएंगे। पटाखे फोड़ेंगे, कोई पटाखे बगैर नहीं फोड़ता है। अब किसी की शादी नहीं होती, लड़की नहीं मिलनी है तो वो लड़की नहीं लाएगा बाहर से, शादी तो वो करेगा, वो कुंवारा थोड़ी मरेगा। वो तो वही बात है। मतलब कहीं और से अरेंजमेंट कर लेंगे। हाँ, वो करेंगे अरेंजमेंट। जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर पटाखे नहीं बेचेंगे, सरकार ने बैन कर दिया, इसका मतलब बच्चे पटाखे नहीं फोड़ेंगे, वो बच्चे पटाखे फोड़ेंगे, उसके माता पिता ला के देंगे। बात इतनी है, जिस पटाखे के 500 लगते हैं उसके 1500 लगेंगे। दिल्ली से बाहर जाके वो पटाखे लाएगा, बिल्कुल लाएगा। आपको भी पता है, सबको पता है, सरकार को खुद को पता है, बच्चे पटाखे लाएंगे। उनके खुद के बच्चे पटाखे नहीं फोड़ते क्या? वो खुद फोड़ते हैं, पॉल्यूशन होगा। लेकिन वो लोग कहते हैं कि दिए वाली दिवाली मना ली जाए इस बार, दीपक वाली दिवाली। कोई नहीं, पटाखे बैन कर दिए। आप देख लेना दिए वाली दिवाली कितनी मनाते हैं दिल्ली में। पटाखे बैन कर दिए ना दिल्ली में। मेरे को पता नहीं था, मेरे को भाई साहब ने बताया पटाखे दिल्ली में बैन है। मैंने पटाखे खरीदने आए थे? मैं तो पटाखे खरीदने आया था। कहाँ से आए थे? मैं उत्तम नगर से आया था। इतनी दूर से आए थे? हाँ, मेरे को बोला भी पटाखे बैन है तू। ये बताइए, मैं भी उसी तरफ से आई हूँ, जाम कितना मिला आपको आने में? अरे जाम तो बहुत है, मैं तो मेट्रो से आया था, जाम बहुत था। टैक्सी वाले, रिक्शा वाले थे, बहुत जाम है। और हॉर्न है, वो जानबूझकर बजाते हैं, जैसे हॉर्न 2 ही बजाते हैं उससे ही आगे ले लेता है, लेकिन हॉर्न बजाते हैं 10। दिल्ली सरकार इतना तो कर ही सकती है, बोले एक टैक्सी वाला 2 हॉर्न बजा देगा, उतने में आगे ले लेंगे। हॉर्न 50 बजाता है वो, बैठने वाले हॉर्न से खा जाते हैं। देखिए, लोग जहाँ पर है, जैसे कि जाम का जिक्र आया है, और मैं खुद भी आपको बताऊं कि 1.5 घंटा मुझे लग गया यहाँ पर आने में, सदर बाज़ार में एंट्री करने के बाद। तो जाम क्या रोज़ाना ऐसे ही रहता है यहाँ पर? देखो 1965 पता नहीं 70 में गाना आया था आशा सिंह मस्ताना का कि जुगनी जावड़ी सदर बाज़ार, अगे टांगा पीछे कार। तो कहने का मतलब है कि ये सदर बाज़ार का जो ट्रैफिक है ना, यहाँ पर जवान आदमी फंसता है और बुढ़ा होकर निकलता है, ये वो ट्रैफिक है। कहने और रिक्शा जो है ना, मतलब बहुत बुरे हालात कर रखे हैं इन लोगों ने जो हैं। मैं इनसे ये पूछता हूँ केजरीवाल साहब से कि आप कह रहे हो खाली दिए की बनाओ, मोमबत्ती जलाओ, भाई घर में कोई मर गया है, मातम है, हमें खुशी नहीं। हमारे राम भगवान आए थे, कितना बड़ा देखो, मैं कहता हूँ हो रहा है कौन हमारा? राम के अलावा सबके मुंह में राम राम है। आज सुबह उठते हैं ना, हम सबसे पहले क्या बोलते हैं? राम राम जी, राम राम जी। अपने बच्चे का बर्थडे केजरीवाल साहब से पूछो कैसे मनाते हो आप? उसमें पटाखे नहीं जलाते, खुशी नहीं होती? मैं कहता हूँ जब पाकिस्तान का मैच अभी जीते हैं ये, तो कितने पटाखे जले हैं? लाखों रुपए, करोड़ों फिर तब कोई नहीं बोला। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी जो 14 वन का वनवास काट के आए, सारी परेशानी ही उसके अंदर है कि वो वाले पटाखे नहीं। मैं कहता हूँ पहली बात तो हमारे धर्म के ऊपर, मैं बोल रहा हूँ मीडिया के आगे, हमारे धर्म के ऊपर बैन लगाने का तुम्हारा मतलब ही नहीं है। हमारे धर्म गुरु बैन लगा सकते हैं, उनको हक है, लेकिन गवर्नमेंट को कोई हक नहीं, सुप्रीम कोर्ट को कोई हक नहीं है हमारे धर्म के ऊपर बैन लगाने का। क्यों आज से थोड़ा चल रही है परंपरा, ये कई सौ सालों से चल रही है पटाखे की जो है। सरकार का तो ये कहना है धर्म का कोई वो नहीं है, सिर्फ पॉल्यूशन को देख कर रहे हैं। पोल्यूशन को देख के तो आप सब कुछ बंद कर दो ना। 1-2 घंटे से कोई फर्क ये नहीं फिर पड़ता। मिठाइयाँ जो आप देखो, बुरा ना मानना, आज मीडिया में क्या होता है, कैडबरी वाला क्या करता है, बुरा ये क्या करता है जी, ऐड के लिए अपना पैसा दे देता है। और क्या जी बर्फ़ी देखो जी, बर्फ़ी में ये क्या करते हैं, 1 महीना पहले, हफ्ता पहले उसमें आना शुरू हो जाता है टीवी न्यूज़ में कि देखो जी खोया नकली मावा नकली, खोया नकली मावा नकली। अब क्या करें जी, खोया नकली हो गया, मावा नकली हो गया, कुछ मीठा हो जाए। कैडबरी वाले ने पैसे खिला रखे हैं, वो कैडबरी जो भी देख रहा है चॉकलेट खा रहा है, चॉकलेट खा रहा है। अरे यार मैं कह रहा हूँ हमें तो मावा नकली खाने की आदत है, असली तो हम खा ही नहीं सकते, हमारा शरीर पचेगा ही नहीं, हमें तो नकली खाने की आदत है। मैं कहता हूँ पोल्यूशन आज से 30 साल पहले जब हम छोटे होते थे, डीटीसी की बसें चलती थी डीजल वाली, तब हमने बर्दाश्त कर लिया जब हमारी छोटी थी उम्र। तो आज बड़ी उम्र होगी तब बर्दाश्त नहीं कर सकते क्या हम? 2 घंटे का क्या है, 4 घंटे का? 2 घंटे से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है जी। इतनी छोटी है तो मुझे समझ नहीं, पॉलिटिक्स बाजी चल रही है और इससे नुकसान आम ऑल ओवर दिल्ली के जितने भी हैं सबको नुकसान हो रहा है। और इससे कामकाज में भी बहुत फ़र्क है। दिल्ली सदर बाज़ार में जो कस्टमर पटाखे लेने आता था वो बिल्कुल एंड हो चुका है। इससे दिवाली में भी बहुत फ़र्क पड़ता है और यहाँ पे वो कस्टमर नहीं आ रहा। अच्छी जेंट्री यहाँ पे आनी बंद हो गई है।
हम लोग दिवाली पे ऐसे ही घूमते रहते हैं, हमारे को यहाँ पे टाइम ही नहीं मिलता था दिवाली पे। हमारा मेन काम ही यही है। मतलब काम पर बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ रहा है। ऑल ओवर सदर में, ऑल ओवर दिल्ली में फ़र्क पड़ रहा है। जो कस्टमर पटाखे लेने आता था उसने बिल्कुल यहाँ से छोड़ दिया है। ये नहीं कि वो पटाखे नहीं जला रहे, पटाखे वो जलाते हैं। कोई यूपी से ले आता है, कोई एनसीआर वगैरह में सब खुलेआम बिकते हैं पटाखे। नोएडा हो गया, फरीदाबाद हो गया। करोड़ों रुपए का जो बिजनेस होता था ना दिल्ली में जो है टैक्स का, वो सारा इन लोगों ने ख़त्म करवा दिया। पता नहीं किस वजह से करवाया है, ये भी नहीं पता लगता हमारे को जो है। बच्चे इतने नाराज़ होके जाते हैं यहाँ से, कहते हैं अंकल जी हमारे को एक फुलझड़ी दे दो, अंकल जी हमें एक अनार दे दो, और कुछ मत दो, कहीं से भी मंगवा दो। रो के जाते हैं यहाँ। सरकार के इस कदम को, इस फैसले को किस तरह से देख रहे हैं आप? मैं तो बहुत बुरा माना है जी मैंने, जब इन्होंने ये कहा है ना कि पटाखों पर समझ ही नहीं आ रही, पॉलिटिक्स बाजी में खराब हो रहा है सारा काम, और समझ ही नहीं। तानाशाही है ये तो, आप जब मर्जी उठा के बंद कर दो। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखा अलाउड किया था, अब सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखा भी नहीं चलेगा तो फिर अलाउड क्यों करा था? उसको पहले ही बंद कर देता। जब ग्रीन पटाखा बना लिया, फैक्ट्री वालों ने अपने सब मशीनरी चेंज करके दूसरा प्लांट लगा लिया, उसके बाद उनका ही नुकसान, हमारा भी नुकसान। आता ही नहीं। एक पटाखे खरीदने के लिए पूरी फैमिली आती थी, वाइफ बर्तन खरीद रही है, वो जो खरीदी, अब कोई रौनक नहीं नजर आ रही है। वो है, आता ही नहीं ना, कोई आता ही नहीं। अब आप एक मोमबत्ती लेने सदर बाजार नहीं आओगे, एक बेडशीट लेने सदर बाजार नहीं, आप कॉलोनी से ही ले लो। आज मेरे को 6-7 साल हो गए देखते हुए दिवाली बैन है। अपनी गली में हम पहले जाते थे ना, लोग खाट बिछा के बैठे होते थे कि आओ भाई बच्चों आओ सारे, हम पटाखे रोटी वोटी खा लो, फिर चलो पटाखे जलाएं। अब हम जाते हैं गली में, लगता ही नहीं है कि दिवाली आई हुई है। इतना मातम छाया हुआ चारों तरफ, पता नहीं क्या हो गया, जैसे कोई डाकू आने वाला है, बदमाश आने वाला है। ऐसे पूरी दिल्ली खाली सुनसान पड़ी है। पूरे इंडिया में दिवाली मनाई जाए, सिर्फ दिल्ली में ना मनाई जाए। क्यों? क्योंकि केजरीवाल सरकार है। इस वजह से हमें सज़ा यही मिल रही है कि हमने केजरीवाल सरकार को जितवाया है। सबसे बड़ी सज़ा ही हमें इस चीज़ की मिल रही है कि हम दिवाली भी नहीं मना पा रहे। इसमें भी क्या आप कोई पॉलिटिकल एजेंडा देख रहे हैं? बिल्कुल है ही है पूरी। या तो मैं कहता हूँ आप मैन्युफैक्चर को बैन करो ना, बंद करा दो। जो अगर आपको पटाखे गलत लगते हैं बंद ही करा दो उसको, लेकिन नहीं करेंगे। आज क्या है, 1500 ट्रक अंदर एंटर होता है यहाँ दिल्ली में रात के टाइम जो है बॉर्डर से, तो 1500 ट्रक कैसे इन्होंने पास किया है, वहाँ टैक्स लगा दिया 1500 रुपये का। 1500 रुपये का टैक्स लगा के, ग्रीन टैक्स लगा के उसको पास कर दिया। भाई वो डीजल वाला ट्रक क्या पेट्रोल का बन गया या CNG का बन गया? वो भाई खर्चा लेने के बाद जो है वो किस चीज़ का बन गया वो, या इंजन चेंज करवा दिया आपने उसका जो है। लेकिन नहीं, हालात इन लोगों ने, मैं कहता हूँ आज क्या बताऊँ, मैं बोल ही नहीं सकता, इतना बुरा हाल कर दिया इन लोगों ने जो है। सदर बाज़ार का भी नाश कर दिया सारा, इतना बढ़िया काम चलता था यहाँ। मैं कहता हूँ क्रोकरी वाले पीछे ये वो सब बहुत खुश होते थे दिवाली पे जो है। 2-2 महीने पहले रौनक हो जाती थी यहाँ पर कि भाई दिवाली आने वाली है। आपने 2 साल पहले मुझे एक बात कही थी कि लग नहीं रहा है कि हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, ना दिवाली मना पा रहे हैं। मैं कहता हूँ ये हिंदुस्तान है ही नहीं, ये है ही पाकिस्तान है। मैं तो मुंह पे कह रहा हूँ पाकिस्तान है, तभी तो इतने बैन लग रहे हैं हमारे ऊपर जो है। नहीं तो हम जो अगर आज हिंदुस्तान में रह रहे होते तो ये बैन थोड़ा लगते। बोलना चाहिए ना, लोगों को आगे आना चाहिए कि भाई जो अगर तुम आज इस चीज़ पे बैन लगा रहे हो, कल को तो तुम कहोगे कि पूजा भी बंद कर दो, घंटी भी ना बजाओ, सही पोल्यूशन होता है। आज मेट्रो से कितना पोल्यूशन होता है बताओ आप। रात के टाइम जब मेट्रो चलती है ना, जो आस पड़ोस में रहने वाले हैं उनसे पूछो साउंड पोल्यूशन कितना है उसका जो है मेट्रो का। इतना बुरा हाल होता है, रात को बंदा सो नहीं पाता। तो ये पोल्यूशन किस चीज़ में नहीं है? हर चीज़ में पोल्यूशन है। किस किस चीज़ को बंद करोगे? तंदूर आपने बंद करा दिया कि लकड़ी से पोल्यूशन होता है जी, अब शमशान घाट की भी लकड़ी बंद कराओ फिर, और क्या होगा? यही होगा फिर। कल को तुम कह दोगे। मैं कहता हूँ किसी को खांसी नहीं है, सर्दी में किसी को खांसी नहीं आती, गर्मी में नहीं आती, बहुत कम लोगों को आती है जब मौसम चेंज होता है। लेकिन हमारे केजरीवाल साहब को 12 महीने खांसी आती है। अब तो ठीक हो गई ना? नहीं, कहाँ हो गई है ठीक, अभी भी वो इलाज करवाने जाते हैं बाहर। लेकिन इसीलिए वो अपने अकेले बंदे के लिए इन्होंने पटाखों पर बैन लगाया है कि मेरे को कहीं ये खांसी ज़्यादा ना बढ़ जाए, बस मैं बात ही ना कर पाऊँ। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? मैं बिहार मुजफ्फरपुर पटाखे लेने आए थे? पटाखा ले आया था यहाँ ये सब। बिहार से दिल्ली पटाखे लेने आए थे? हाँ, बस आया हूँ, 2000 रुपये मेरा खर्चा हुआ है। मिले पटाखे? कहाँ मिला? कहीं नहीं मिला। अभी गांव में कहाँ बेचूंगा मैं? क्या बोलोगे वापस जाके? फिर गांव में कहीं ऑनलाइन कहीं से किनूंगा मैं। आपको पता नहीं था दिल्ली में बैन है पटाखे? नहीं, मालूम नहीं था। अच्छा, यहाँ आके पता चला? यहाँ का मालूम, कल आया मालूम पड़ा। सदर बाजार में ही क्यों आया आप पटाखे लेने? यहाँ मिलता है, सदर बाजार में मिलता है मैडम। इसलिए आए थे? हाँ, इसलिए आया मैं। अब कितना नुकसान हो गया? मेरा 2000 रुपये वो नुकसान हुआ, और 3 दिन से 5,000 रुपये नुकसान ये हो गया मेरा। हाँ, और दिन भी तो लग गए इतने सारे आप बिहार से आने में? बिहार से आने में टाइम नहीं लग गया, तो अभी मेरा सामान कितना पड़ेगा ना, क्यों ऑनलाइन लूँगा मैं तो। बिहार में ही रहते हो या दिल्ली में रहते हो? मैं बिहार में रहता हूँ। वहीं रहते हो? हाँ, मैं सामान लेने नहीं आता हूँ। अच्छा, अब क्या करोगे, कैसे मनाओगे दिवाली? तो लेके जाऊँगा, कहीं से ऑनलाइन करूँगा। ब्लैक में लेके जाएंगे। ब्लैक में मैं ये बोल रहा हूँ कि पटाखे जो है वो ब्लैक में लेके जाएंगे ये।
अब इनका खर्चा लग गया, इनके 10,000 रुपये खर्चा लगे, निकालेंगे तो सही। जो पटाखा 10,000 में मिलता था वो 20,000 लगेगा, वहाँ पर जाके 40,000 में बेचेंगे। तो वो घाटा किसके हुआ? बच्चों के हुए, जनता को, पब्लिक को घाटा हो रहा है। ये पब्लिक को घाटा होगा तो सरकार को घाटा होगा। अब ये सारा घाटा जो ब्लैक में लाएंगे वो पब्लिक को घाटा होगा। वो टैक्स नहीं भरेंगे, टैक्स नहीं भरें तो केजरीवाल सरकार वो कमाएगी कहाँ से? जनता से, पब्लिक से कमाती है वो। हाँ, अब ये आगे तो आपको टैक्स। पटाखे जलाते हो दिवाली पे? नहीं, मैं नहीं। नहीं जलाए? अब तो बैन हो गए। क्या? हाँ, जलाते हैं। अब इस बार बिना पटाखों की दिवाली मनानी पड़ेगी। सुनकर ये फैसला कैसा लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा है। अजीब लगेगा बिना पटाखों की दिवाली मनाना। हाँ, से लेके आएगा पटाखे, छोड़ेगा तो सही। बाहर से लेकर अलग जगह से मंगाएंगे। तो दूसरी जगह से लेकिन एडजस्ट कर लेंगे कहीं ना कहीं। हाँ, तो 500 ज़्यादा लगेगा। रोटेशन ही हो जाएगा कहीं से। है ना, दिवाली की रात को नोएडा गुड़गांवा यहाँ चला जाता है अपने रिश्तेदारों के यहाँ, वो वहीं से पटाखे लेके वहीं चला के अगले दिन आ जाता है। तो जो दिवाली रिश्तेदारों के घर मना के आनी घर में पटाखे क्योंकि देखो आपको गाजियाबाद मिल रहा है, नोएडा मिल रहा है, गुड़गांवा मिल रहा है, बहादुरगढ़ मिल रहा है, तो दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर पे आपको वहाँ पटाखा मिल रहा है। तो जो नियरेस्ट वहीं जाता है, बंदा वहीं जाके वहीं अपने रिश्तेदार से पटाखे खरीदे, वहीं चला के अपना रात को ही वापसी आ जाता है। तो पटाखा तो हर आदमी चलाएगा, बिना पटाखे दिवाली तो मनाना ही कोई बनाना पसंद भी नहीं करता। ये तो लग रहा है ये फैसला बिल्कुल यूजलेस साबित होने वाला है। बिल्कुल कोई लोग इस पे अमल ही नहीं करेंगे। पहले अमल ही नहीं करेंगे। जितनी पिछली मर्जी बार भी रोक बैन लगा था, खूब पटाखा चला था। जितनी मर्जी रोक लगा लें, जिसने पटाखे जलाने हैं, मैं सबके सामने कह रहा हूँ, मैंने जलाने हैं तो मैंने जलाने ही जलाने। ऐसे कहते हैं कि अगर आप किसी को पटाखे जलाते हो देखे तो शिकायत कर दें। शिकायत तो कौन करेगा? वो खुद भी जला रहा होगा, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद वो भी जला रहा होगा। तो ये कहने का मतलब ये नहीं है। जो खुशी है, बच्चे देखो, हम फिर कह देंगे ना जलाओ भी पटाखे, कोई बात नहीं, लेकिन बच्चे थोड़ा ना मानेंगे। वो तो कहेंगे जलाओ जी, ये क्या मतलब हो गया? मेरे लिए कुछ भी लेके आए आप दिवाली पे? तो ये जो चीज़ है ना, नहीं होनी चाहिए। क्या हो गया 2 घंटे? मैं कह रहा हूँ 1-2 घंटे में कौन सा फेफड़े तुम्हारे ख़राब हो रहे हैं? मुझे ये बताओ। 2 घंटे चला लिए, क्या दिक्कत आ गई? कोई बच्चे खुश हो गए, पूरा साल आपकी वाह वाह करेंगे, केजरीवाल साहब ने दिवाली मनवाई सबकी जो है। ये क्या है? बंद कर दो। ये तो मुगलों क्या होते थे ना पहले, पुराने ज़माने में ऑर्डर दिया करते थे कि ये बंद कर दो, वो बंद कर दो, आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। मतलब पहले कहते थे, केजरीवाल साहब कहते थे पहले कि मैं जब आ जाऊँगा ना तो मैं सब कुछ पब्लिक से पूछ के करूँगा। पब्लिक जब तक मेरे को बोलेगी नहीं, मैं ये काम नहीं करूँगा। बड़े बड़े डिसीजन जो भी लूँगा ना, सब पब्लिक से पूछ के लूँगा। तो आज क्या पूछ रहे हैं? हमारे से कुछ पूछा ही नहीं है। इतना बर्बाद करके रख दिया पटाखे वालों को जो है। हम कहते हैं हमारे को, चलो तुमने पहले बता दिया, हमने बोला था कि पहले बता दिया करो, भी बंद करने हैं तो चलो पहले बता दिया, लेकिन एक कारोबार चलता आ रहा है शुरू से जो है। कई 100 साल से पटाखों का काम सदर बाज़ार में हो रहा है। तो आज आपने जो है इतना बुरा हालात कर दिए। कहाँ 70 लाइसेंस होते थे, आज एक भी लाइसेंस नहीं है यहाँ सदर बाज़ार। लग रहा है आपको कि व्यापारियों के लिए लगातार कमर तोड़ी जा रही है साल दर साल ऐसा कर करके? देखो जी, व्यापारी जो है ना टूट चुका है अब, दिल्ली से तो ख़ास तौर पे। मैं कहता हूँ आज आपने कहीं भी जाना हो ना, मैं कहता हूँ नई दिल्ली स्टेशन भी जाना हो तो आपको 2 घंटे पहले घर से निकलना पड़ता है। जो अगर मैं तिलक नगर में रहता हूँ, मुझे 2 घंटे पहले निकलना पड़ता है। क्यों? ट्रैफिक इतना है कि जल्दी करो जल्दी। एयरपोर्ट पे थोड़ा जा रहे हैं हम, एयरपोर्ट पे जाने के पहले लगता था 2 घंटे का, भाई पहले चले जाओ। फॉर्मेलिटियाँ करनी पड़ती हैं, लेकिन यहाँ फॉर्मेलिटी ये करनी पड़ती है कि एक ही जगह पे खड़े रहो खड़े रहो खड़े रहो। जब गाड़ी छूटने वाली होती है, कूली आता है, बाबू जी बोलो कहाँ जाना है, जल्दी बोलो कहाँ जाना है। तो कहने का मतलब है हालात हमारी दिल्ली के बहुत ख़राब हो चुके हैं। आज योगी जी को देख लो, 23 करोड़ की आबादी है यूपी में, वहाँ देख लो, वहाँ दिवाली मनाई जा रही है। यहाँ 2 करोड़ की आबादी है तो यहाँ दिवाली नहीं मनाई जा रही। मुझे इस चीज़ की बड़ा हैरानगी है, कहाँ 2 करोड़ और कहाँ 23 करोड़। तो वहाँ भी तो चल रहा है ना सिस्टम, वहाँ कैसे चल रहा है? लग रहा है आपको सरकार नाकाम हो रही है कहीं ना कहीं? बिल्कुल नाकाम। मैं कहता हूँ पूरी इंडिया में जब पटाखा चलेगा तो वो पोल्यूशन कहाँ जाएगा? वो दिल्ली में नहीं आएगा। कहाँ रोकोगे आप उसको भी? अंदर नहीं आना, अंदर नहीं आना, एंटर नहीं करना, तो कहाँ जाएगा वो पटाखा? आपको लग रहा है कि ऐसा कर देना चाहिए कि पटाखे चला सकते हो, उसके बाद प्रदूषण से निपटने के लिए कोई इंतजाम कर लिए जाते? समझे नहीं। यमुना के लिए भी तो इन्होंने किए हैं ना। देखो आप अगली छठ पे देखना, आप बिल्कुल साफ मिलेगी आपको। छठ ही नहीं आ रही, वो सफाई ही नहीं हो रही आज बेचारे। तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे, इन्होंने सिर्फ बैन करना है बस। पता है हमारे हाथ में कुछ नहीं है, बैन ही कर दो बस इसको जो है। तो बस दिखाते हैं ना अपने आप को कि हमने पोल्यूशन के लिए कितना बड़ा काम किया है, पटाखे बैन कर दिए। और क्या किया आपने पोल्यूशन के लिए? बताओ ना, पोल्यूशन के लिए दिल्ली में और क्या किया है? पूरा सफाई होता है, छठ पूजा होता है, बहुत साफ सुथरा पर्व है वो एकदम। हाँ, कहीं भी गंदगी फैला हुआ है, साफ सुथरा कहीं नहीं है। केजरीवाल कहीं भी साफ सुथरा नहीं, कहीं एकदम साफ सुथरा वो है पर्व। होना चाहिए साफ सुथरा।
वो सब तो देखिए यहाँ पर मौजूद व्यापारियों से भी और इसके अलावा कुछ जनता भी यहाँ पर हमें मिली जिनसे हमने बातचीत की है। जिस तरीके से साल 2021 में पटाखों पर बैन लगाया गया, साल 2022 में भी वो फैसला बरकरार रहा और अब साल 2023 में भी सरकार अपने फैसले पर यहाँ पर बरकरार है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि जो ग्रीन क्रैकर्स हैं वो चलाए जा सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार का ये आदेश है कि पटाखे ना ही जलाए जाए। इसको लेकर राजनीति तो देखने को मिल रही है। बीजेपी के कई लोगों ने आकर इस पर टिप्पणी की है, आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। इसके अलावा जनता का और व्यापारियों का क्या कुछ कहना है वो भी हमने आप लोगों को दिखाया है। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इस तरह से दिवाली के त्यौहार पर, दिवाली जिसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार माना जाता है, उस त्यौहार पर इस तरीके से पटाखों को बैन कर दिया जाना, इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा करना बिल्कुल भी ना भूलें। दिल्ली से कैमरा पर्सन अवनीश के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप